बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज आप सबकी फरमाइश पे आपके लिए हाजिर है बीफ कोफ्तों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इन कोफ्तों को बना के आप रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख के आप इजीली जब चाहे आप इसके लिए वही ग्रेवी बनाइएगा जिसकी अभी मैं इसमें आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ग्रेवी भी इतने मज़े की बनेगी कि इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी। तो चलिए जी, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ 2 किलो कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 किलो यहाँ पे मैंने कीमा लिया है। जब भी आप कोफ्ते बनाए, कबाब बनाए, आपने कीमे को दोबारा से घर में लाजमी चॉप करना है। अगर घर में चॉपर मशीन ना हो तो आप जिनसे आप कीमा बनवाते हैं उनसे कहे कि दोबारा से भी इसको चॉप करे। तो 2 दफ़ा आपने इनको लाजमी चॉप करना है। और ये देखिए दूसरी दफ़ा ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूंगी। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज शामिल कीजिएगा, यकीन करें इस कोफ्तों का जायका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैं देगी लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी और 1 खाने का चम्मच ही यहाँ पे मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। और इसके में जो मसाले मैं डालूंगी ना, इससे इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनेंगे। 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। धनिया हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मेरा होममेड गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, यकीन करें बहुत ही मज़े का गरम मसाला है। तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है। साथ ही इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें 1 खाने का चम्मच कौरमा मसाला शामिल करूंगी। यहाँ पे मैं शान कौरमा मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। ढेर सारा हरा धनिया इसमें मैंने शामिल कर दिया है और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को कूट के इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। अच्छा, बहुत से मेरे व्यूवर्स जिनकी शिकायत होती है कि हमारे कोफ्ते नरम नहीं बनते, तो यकीन करें इसमें आप एक चीज़ डालिएगा जिससे आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनेंगे। यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच भर के इसमें दही शामिल किया है। दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसमें 1 अंडा शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर दही हो तो दही से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है तकरीबन 4 मिनट के लिए। यहाँ पे आप जब भी कोफ्ते बनाएं, आप कोशिश करें कि कोफ्तों को आपने थोड़े से लार्ज साइज़ के बनाया करें। इससे जो है लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। बेशक कोफ्ते थोड़े से कम बने लेकिन साइज़ में थोड़े से बड़े होने चाहिए। और ऐसे ही करके मैंने सारे कोफ्ते जो है इसके रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसके लिए अभी मैं ग्रेवी की रेसिपी भी बताऊंगी, तो आप इसको डायरेक्ट ग्रेवी में ऐसे ही डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज कर रहे हैं तो पहले आपने एक स्टेप करना है। फ्रीज करने से पहले यहाँ पे मैंने एक देगची में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं इसको स्टीम दूंगी। ये जो जितने कोफ्ते मैंने रेडी किए हैं ना, इन सबको हमने स्टीम देना है सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए। इसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर रख दिया है। बेकिंग पेपर के ऊपर हमने सुराख करने हैं। अब ये सुराख क्यों करने हैं? सुराख हमने इसलिए करने हैं कि इसके ऊपर हमने कोफ्ते रखने हैं और कोफ्तों के अंदर जो है स्टीम आए सही से नीचे से पानी की, तो इसलिए हमने इसके ऊपर सुराख करने हैं। बस थोड़े से सुराख कर लेंगे और इसके ऊपर जितने हमें थोड़े थोड़े फासले पे हम इसके कोफ्ते रखेंगे। कोफ्ते रखने के बाद हमने ढक्कन रख के इसको सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट के लिए छोड़ देना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक होते हुए 8 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए कोफ्ते हमारे अच्छे खासे फ्रीज होने के लिए रेडी है। इसको निकाल लेने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, किसी भी ट्रे में आपने इसको थोड़े से फासले पे सेट करके रख देना है और इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको जाली में निकाल दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। और इसको हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में छोड़ देते हैं। 3 से 4 घंटे भी आप रख सकते हैं। मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छे खासे हार्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे किसी भी एयर टाइट जार में, डब्बों में या फिर किसी भी जिपलॉक बैग में आप इनको रख सकते हैं और 2 से 3 महीने आप इसको इजीली जब चाहे इसको बना सकते हैं। और इसकी ग्रेवी का तरीका भी अभी मैं बताती हूँ। इसको मैंने ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया था। अब कुछ दिनों के बाद मैंने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल जैसे गर्म हो गया, 1 लार्ज साइज का प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था और 2 अदर टमाटर जिसको मैंने मोटे मोटा काट लिया था वो शामिल करूंगी।
करूंगी और साथ ही आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैं नमक शामिल करूंगी। अब इसकी ग्रेवी के लिए हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए 5 मिनट के लिए इस पे ढक्कन रख के छोड़ देंगे ताकि इसकी जो टमाटर और प्याज है ये अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए जी ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे इसके साथ एक नेक्स्ट स्टेप करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस ज़बरदस्त सी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये मज़ेदार से कोफ्ते अपने घर में बना सके, अपनी वाह वाह करवा सके। यहाँ पे इसको साइड पे रख देते हैं। अच्छे से ये नरम हो चुके हैं, इनको हमने ग्राइंड करना है। जब ये ठंडे हो जाए तभी ग्राइंडर मशीन जूसर में डाल के इसको ग्राइंड कीजिएगा, गरम गरम नहीं। अब अलग से एक दूसरा पैन ले लेते हैं, कढ़ाई, उसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा ही ऑयल जो कि 2 खाने के चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा है। उसमें साबुत मसाले मैं शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें है, आधा चाय का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा है और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। इसको 20 सेकंड्स के लिए मैंने फ्राई कर देना है इसमें। और 1 खाने का चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच ही इसमें मैं शामिल करूंगी कुटी हुई हरी मिर्चें। अब इस चीज़ों को हमने थोड़ा सा ही फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसका ज़बरदस्त सा कलर कुछ इस तरह का हो चुका है। दूसरी साइड पे टमाटर प्याज अच्छे से ठंडे होने के बाद मैंने उनको ग्राइंड कर दिया है। इसको शामिल करेंगे इसी ऑयल में और इसके बाद हमने इसमें कुछ ही मसाले शामिल करने हैं। अच्छा, आप जब भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें कोशिश किया करें कि उसको आप अच्छे से बर्तन को साफ कर दिया करें। एक चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैंने देगी लाल मिर्च शामिल की है और आधा चाय का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। 2 चाय के चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किए हैं धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही हल्दी का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। और इसके बाद यहाँ पे नमक मैंने बिल्कुल ज़रा सा डालना है, आधा चाय का चम्मच के बराबर, क्योंकि पहले जब हमने पेस्ट रेडी करना था तो उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाले हैं ये अच्छे से इसमें कुक हो सके। ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है। और ये देखिए जी 4 से 5 मिनट में मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। ऑयल ऊपर आ चुका है। जब भी मसाले के ऊपर ऑयल आए तो इसका मतलब होता है कि मसाला बिल्कुल रेडी है। ये जो ग्रेवी हमने ये मसाला रेडी किया है ना, यकीन करें अगर आप इसमें चिकन कढ़ाई बनाएं तब भी बहुत ही आपको मज़ा देगा। अगर आप इसमें मटन कढ़ाई भी बनाएंगे ना तब भी ये जो मसाला हमने रेडी किया है ना बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको मसाले को बना के ऐसे ही फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रोज़न कोफ्ते निकाल के हमने इसमें डालने हैं, जितने आप चाहे डाल सकते हैं, मतलब अपने उसके हिसाब से कि आपने कितने ज़्यादा बनाना है। और अगर आप फ्रीज नहीं करना चाहते तो जब मैंने जैसे ही कोफ्ते बनाए उसके बाद आपने डायरेक्ट ऐसी ही ग्रेवी रेडी करनी है और उसके बाद आपने इसमें वही कोफ्ते डाल लेने हैं। लेकिन अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो फ्रोज़न कोफ्ते आपने इसमें डाल लेने हैं और अपने हिसाब से डालने के बाद आपने इसमें कुछ भी पानी भी नहीं शामिल करना। इसके बाद आपने ढक्कन रख के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, चंद मिनट के लिए। और चंद मिनट में ही ये मसाला अपने अंदर अच्छी तरह जज़ब कर लेंगे ये जो कोफ्ते हैं। और अभी हम इसको टर्न नहीं करेंगे। ये देखिए जी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसको इनकी साइड जो है वो चेंज करना है। अगर कोफ्ते फ्रोज़न ना भी हो तब भी आपने इसमें डायरेक्ट जो है चम्मच नहीं चलाना। यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह जो है कोफ्ते अच्छी तरह अब नरम होने लगे हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पे डालना है दही मैंने आधा कप अच्छी तरह फेंट के इसमें डाल दिया है। दही को आप जब भी किसी भी ग्रेवी में शामिल करें उस टाइम आप चूल्हा बंद कर दे या फिर बिल्कुल लो कर दे, ठीक है। उससे पटेगा नहीं, जो दही है ना वो पटेगा नहीं। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा ग्रेवी बना रही हूँ तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी शामिल करना है। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी शामिल कर दिया है, जो अभी आपको 1 कप नज़र आएगा और 1 कप स्किप हो गया है, ठीक है। अब ढक्कन रख के हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। और ये देखिए जी मज़ेदार से कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हम अपना होममेड गरम मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा शामिल करेंगे और साथ ही कसूरी मेथी डालेंगे।
और इसका कलर चेक करें, इसका जो जायका है ना वो तो होगा ही लाजवाब। अगर आप इसको अफ्तार में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाह ज़रूर होगी। गरम मसाला थोड़ा सा ही हमने इसके ऊपर डालना है जब हम चूल्हा बंद करने लगे। कसूरी मेथी लाजमी डाला करें अपने खानों में, बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और हरी मिर्ची, हरा धनिया तो मस्ट है ही, वो शामिल करेंगे। लुक के साथ साथ जायका भी लाजवाब आएगा। इसके बाद इसको सर्व करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी इसका फाइनल लुक। आई होप आपको आज की ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। बहुत सी मेरी व्यूवर्स की फरमाइश थी कि बीफ कोफ्ते की परफेक्ट रेसिपी शेयर करें, तो ये मैंने आप सबकी फरमाइश पे आप लोगों के लिए शेयर कर दी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अगेन मैं कह रही हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। रमज़ान में ढेर सारी इबादत कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।